तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें हैं कुल सिंह, मल्लिकार्जुन, माई विलेज स्ट्रगल लाइफ, जीत हल्लर, लोको, वाईटी वन, मानवा, वाईटी, निकुल टी, मनीष, नेतम, पार्था, धलेंद्रा, ध्रुव, द ईवल। तो आप सभी भाइयों का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और मेरे जितने भी भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिखाया उनका वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मो सियाओचुन था वह अपने स्वॉर्ड को लेकर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ चुका था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो झांग लिंगुआ होता है वह अपने ड्रैगन सोल को रिलीज कर जोर जोर से दहाड़ रहा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो उसे ऐसा करते हुए देख मो सियाओचुन कहता है कि तुम ही हो जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो और अपनी इस तरीके से एनर्जी को रिलीज करके क्या दिखाना चाहते हो कि आखिरकार हेवन कितनी ऊंची है और अर्थ कितनी नीची है। तुम एक सचमुच में देहाती वॉरियर की तरह मुझसे लड़ना चाहते हो। और हम देखते हैं कि उसकी जो ड्रैगन सोल होती है वह सीधे उसकी ओर बढ़ जाती है। तो उसे अपनी ओर आते हुए देख मो सियाओचुन बस अपने स्वॉर्ड से उसे एक स्लेश के साथ ही चीर देता है दो बराबर भागों में और उसे चीर कर दूर हटा देता है। और उसे उसके सोल को इस तरीके से चीरते हुए देख वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और झांग लिंगुआ कहता है कि व्हाट, आखिरकार यह कैसे हो सकता है। और वह अपने स्वॉर्ड को संभालते हुए अपने अगले स्लेश को चलाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अपने मन में कहता है कहीं यह व्यक्ति मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। फिर भी वह अपने स्लेश को चलाते हुए एक टेक्निक का नाम लेते हुए कहता है कि द कटिंग हेवन स्वॉर्ड आर्ट लिविंग नो ट्रेस, मतलब कि काटने वाली ऐसी स्वॉर्ड जो कि कोई निशान भी ना छोड़े और सब कुछ खत्म कर दे। और हम देखते हैं उसके उस बड़े से स्वॉर्ड अटैक को आते हुए देख जो कि सीधे उन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। तो उसे देखकर जिलिन कहता है अपने मन में यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर हो रही हैं, यह तो अब अपने बॉर्डर लाइन से भी क्रॉस कर रहा है। क्या यहाँ पर वह इस तरीके के इस लेवल के हमले को करके हम सभी को यहाँ पर एक साथ मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर मो सियाओचुन भी तैयार होते हुए कह रहा होता है कि अपने स्वॉर्ड टेक्निक का नाम लेते हुए कि नश्वर संसार को निहारते हुए उज्जवल चंद्रमा को प्रतिबिंब करने के लिए, मतलब कि गेजिंग एट द मोर्टल वर्ल्ड रिफ्लेक्टिंग द ब्राइट मून। और हम देखते हैं कि उसके उस टेक्निक को यूज करने की वजह से उसके चारों ओर एक रेड कलर की ऑरा छा जाती है जो कि एक चक्र की तरह काम कर रही होती है, घूम रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने उस चक्रा रोटेशन ऑरे को सीधे उसके स्लेश ऑरे से टकराने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं जब वे टकराते हैं तो झांग लिंगुआ का जो अटैक होता है वह वहाँ चूर चूर होने लगता है। और अगले पल दिखाया जाता है कि वह उसके अटैक को चूर करते हुए आसमान के बादलों के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर मो सियाओचुन का ताकत इतना ज़्यादा खतरनाक होता है और वह अटैक जो होता है वह वहाँ से गायब हुआ होता है बिल्कुल झांग लिंगुआ के बगल से होते हुए, जिसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए सदमे में होता है कि अभी अभी मैंने किस लेवल की ताकत को देखा जो मेरे इस एनर्जी को इतनी आसानी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस लेवल की ताकत को देखकर यहाँ तो बाकी बंदे भी थोड़े हैरान और परेशान होते हैं। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर जो झांग लिंगुआ होता है उससे कुछ कहा नहीं जा रहा होता है कि आखिरकार वो कहे तो कहे क्या। और जो मो सियाओचुन होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बस उसे घूर कर देखे जा रहा होता है कि तुम्हारा अगला एक्शन क्या है, वही तुम्हारे लाइफ को डिसाइड करेगा। और हम देखते हैं कि जो झांग लिंगुआ होता है वह इतने ही से इसके पावर को देखकर समझ चुका होता है कि यह बंदा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। तो वह फिर घबराते हुए पसीने छूटते रहे हुए वो कहता है कि आखिरकार आप कौन हैं और आप जो यंग मास्टर लियन है उसका साथ क्यों दे रहा है, आपका उसका साथ क्या रिश्ता है। यह सुनकर मो सियाओचुन कहता है कि नन ऑफ योर बिजनेस, यह तुम्हारे किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। यदि तुम यहाँ पर यंग मास्टर लियन से बात करना चाहते हो तो तमीज में, लहजे में और ढंग से और नीचे उतर के, ताकि हमारे गर्दन को तुम तक देखने के लिए ऊपर ना करना पड़े। तो चुपचाप सामने आओ और इज्जत के साथ बात करो। हम देखते हैं इसके बाद वह जो होता है वह लैंड करते हुए नीचे आने लगता है अपने साथियों के साथ। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि जो लियन है वह अवश्य ही बहुत ही ग्रेट हस्ती की, बहुत ही पावरफुल शक्ति की एक स्टूडेंट हो सकता है, तभी जाकर उसे इस तरीके का यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। और हम देखते हुए फिर लियन को देखकर कुछ बोलता नहीं है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके अगले ही पल झांग लिंगुआ जो होता है अपने हाथों को जोड़ते हुए लियन से कह रहा होता है कि यंग मास्टर लियन, जो थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक है वह हमारे बिग डीपर सेक्ट का एक लिगेसी है। प्लीज वह जो सुप्रीम लेवल की टेक्निक है उसे हमें सौंप दे। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे एक उचित मूल्य के साथ हमें वापस कर देंगे। तो हम देखते हैं ये सुनकर लियन कह रहा होता है ओह, तुम यहाँ पर उस थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन वज्रा टेक्निक को चाहते हो क्या, वह इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कान लियन की जो बड़ी कान होती है उसने सुनी होती है कि उचित मूल्य वह ले लो और उसे दे दो। फिर लियन कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे सेक्ट के लिए वह कितना महत्वपूर्ण है और तुम उसे कितने पैसे में वापस मुझसे लेना चाहते हो। तो यहाँ पर झांग लिंगुआ कहता है कि 100 अरब मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन। लियन तुरंत हाथ को रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर जो सेक्ट लीडर झांग है वह बहुत ही ज़्यादा कम दाम लगा रहे हैं, इतने कम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह एक यहाँ पर सेक्ट की ट्रेजर है, मतलब कि उसकी एक लीगेसी, एक धारा है जो कि 1 अरब प्रीमिडियल स्टोन में तो कम से कम पूरी नहीं हो सकती, इसकी और अधिक कीमत होनी चाहिए। और उसके अगले पल वह जिलिन की ओर देखते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट जिलिन, क्या तुम यहाँ पर थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक को खरीदना चाहते हो, क्या तुम उसके लिए 200 अरब मिडिल टीयर के प्रीमिडियल स्टोन दोगे। यह सुनकर जिलिन कहता है
हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, यह तो बहुत ही अच्छा दाम है। 200 अरब क्या, 200 खरब भी आप बोलते ना तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हो जाता, मतलब कि बिलियन नहीं ट्रिलियन भी बोलते तो दे देता मैं। और ये सुनने के साथ ही झांग लिंगुआ कहता हुआ, जिलिन दुष्ट कमीने ईवल कहीं के, आखिरकार तू दाम को यहाँ बढ़वा क्यों रहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी इस तरीके की बातों को सुनने के बाद झांग लिंगुआ अपने पास से एक डिब्बी को निकालता है, कुछ सोचता है, फिर कहता है कि उस लेवल की डिवाइन टेक्निक का एक अच्छा आइटम ही भुगतान कर सकता है, यहाँ पैसों से उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए यंग मास्टर लियन इस ट्रेजर पर एक नज़र जरूर डालें। और हम देखते हैं कि वह उसे देता, उससे पहले ही जो मो सियाचुन होता है वो उसके हाथों से गायब कर चुका होता है उसे, और उसे पता भी नहीं चलता, वो हैरान होता है कि कब ले गया। और हम देखते हैं कि जो मो सियाचुन होता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से लियन को जाकर देते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर लियन इसे देखिए। और उसे ऐसे हरकत करते हुए देखकर या झांग लिंगुआ अपने मन में कहता है कि आखिरकार एक शक्तिशाली मार्शल सोवरेन लेवल का बंदा, वह इसके लिए एक अंगरक्षक का काम कर रहा है, बॉडीगार्ड का, वह इस तरीके से उसके लिए एक्ट कर रहा है, उसका सेवा कर रहा है। आखिरकार लियन की जो रियल ओरिजिन है वह क्या है, वह इतनी भयानक कैसे हो सकती है कि उसके लिए कोई मार्शल सोवरेन लेवल का बंदा इस तरीके से सर्व करे, क्योंकि मार्शल सोवरेन तो अच्छे अच्छे को वैल्यू भी नहीं देते हैं, यहाँ पर इस जैसे ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे को इतना इज्जत क्यों दे रहा है। और हम देखते हैं कि जो लियन होता है वह उस डिब्बी को खोलता है और कहता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग वुड की वाई, या तो लगभग एक सुप्रीम लेवल की नेचुरल एलिमेंटल की वाई मुझे लग रही है, यह बहुत ही अच्छी वुड ट्रेजर है। और वह कहता है कि यदि इस वुड का प्रयोग थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक के साथ की जाए तो निश्चित तौर पर आधे प्रयास में ही हम उसकी दुगुना परिणाम को पा सकते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल करके जो थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक है उसमें और भी अधिक महारत और भी अधिक पावरफुल बना सकते हैं। यह सुनकर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर झांग लिंगुआ होता है वह कहता है कि एक बार जो नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट है उसने थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक को इस लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इस हार्ट वुड मतलब एलिमेंट को वहाँ पर उसका रोपण कर पा रहे थे, उसे कल्टीवेट कर पा रहे थे और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर पा रहे थे, और वह बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पर रहती थी और हम उसकी खेती करते थे। लेकिन समय के साथ जो हमारी टेक्निक है वह खोती चली गई, हमारे पूर्वज खो गए, मारे गए कई सारे, जिसकी वजह से हमारे हाथों से वह टेक्निक छूट गई और हम इसकी खेती करना बंद कर चुके थे। यह लगभग अब बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास बची है, लेकिन अब जाकर हमें वह डिवाइन टेक्निक वापस से मिलने को नजर आई है। तो लियन कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारे पास इस तरह की हर्ब वुड वाली जो हर्ब है वह मौजूद है, यानी कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वह इस तरीके के सुप्रीम लेवल के ट्रेजर्स को कल्टीवेट किया करते थे, मतलब उगाया करते थे। आखिरकार वह कितने अधिक स्ट्रॉन्ग रहा करते होंगे। यह सुनकर झांग लिंगुआ आसमान की ओर देखते हुए सांस लेकर कहता है कि जब हमारा नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट इस पूरे कॉन्टिनेंट पर शासन किया करता था उस समय ये जो 7 प्रमुख ताकतें अभी कहलाती हैं बहुत अधिक, वह हमारे यहाँ हमारे सामने तुच्छ बराबर थी, कुछ भी नहीं थी। उस लेवल की ताकत हमारे पास पजेस हुआ करती थी, तो तुम उसके बारे में क्या ही अंदाजा लगा पाओगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लियन कहता है कि मैं यह जो लकड़ी है इसे तो ले रहा हूँ, मतलब कि इस वुड को डिब्बे को ले रहा हूँ और तुम्हें इस टेक्निक को दे रहा हूँ, लेकिन झांग लिंगुआ तुम्हारा जो यहाँ पर भाई है उसने मेरे को एल्डर फेंग की हत्या करने के लिए मदद मांगी थी और कई सारे वादे भी किए थे और ट्रेजर्स के मैप्स भी मैंने उसे दिए थे, मतलब कि उसमें मदद की थी बहुत कुछ। इसके बावजूद उसने अभी तक मुझे भुगतान नहीं किया है, सिर्फ अपनी मौखिक बातों से ही बोलकर रखा है कि दूंगा दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो मैं तुम्हें तो यार थंडर टेक्निक तभी दूंगा जब तुम यहाँ पर 100 अरब और मिडिल टियर के प्रीमिडियल स्टोन दोगे, साथ में ये वुड भी दोगे। तो हम देखते हैं इसकी इतनी बातों को सुनने के साथ ही झांग लिंगुआ फट पड़ता है और कहता है कि यंग मास्टर लियन तुम बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हो, तुम्हें इतनी भी अधिक लालची नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं पीछे से मास्टर मो कहता है कि ओए आखिरकार तुम्हें खरीदना है या फिर नहीं, यहाँ पर तुम पहले से ही हमारा बहुत ही अधिक समय बर्बाद कर चुके हो। यंग मास्टर लियन जो है वह थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक को रखते हैं और उनकी इच्छा है कि वह बेचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर तुम उसे नहीं खरीदने के लायक हो तो यहाँ पर फालतू में हमारा समय बर्बाद करना बंद करो और अभी के लिए यहाँ से हट जाओ, हमें टेलीपोर्टेशन का यूज करने दो, हमें तुरंत से तुरंत यहाँ पर यू यांग सिटी में पहुंचना है। और हम देखते हैं यह सुनकर झांग लिंगुआ जो होता है वह कहता है कि यंग मास्टर मो क्या आप भी नानू सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। तो मो कहता है कि हाँ, तो मेरा यहाँ पर मामला खत्म हो गया, अब यहाँ जो भी काम काज था मैंने उसे निपटा लिया है, अब मुझे होली रीजन में वापस लौटना है और अपने मास्टर को रिपोर्ट करना है, इसलिए यंग मास्टर लियन के साथ मैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं वह फिर अगले पल कहता है कि और यहाँ पर सेक्ट लीडर झांग लिंगुआ अगर तुम यहाँ पर हमारा समय इसी तरीके से बर्बाद करते रहे तो तुम्हें यह टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे लिए यह खजाने के बराबर है, अतुल्य है, तो तुम इसकी यहाँ पर मोल भाव क्यों कर रहे हो? जल्द से जल्द उन चीज़ों को दे दो जो यह चाहता है और इसे प्राप्त कर लो और यहाँ से चलते बनो। तो हम देखते हैं इसके इन बातों को सुनने के बाद जो झांग लिंगुआ होता है वह भी थोड़ी देर के लिए सोचता कहता है वेरी वेल, अरे यार, और फिर वह कहता है कि ठीक है, यहाँ पर मास्टर मो ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं उनकी बात को मानते हुए तुम्हें यहाँ पर 100 अरब मिडिल टियर के प्रीमिडियल स्टोर दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर मुझे बहुत ही तुच्छ प्रतीत होगा कि मैं यहाँ पर छोटी सी कीमत के लिए इस तरीके से तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहा हूँ। और वह उससे की और एक थैली को भेज देता कहता है कि मास्टर मो ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, बस उनकी इच्छा के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मो सियाचुन होता है उस थैली को थोड़ा सा
सा वजन करता है, लियन की ओर दिखाते हुए कहता है, मास्टर मेरे को ये थोड़ा कम लग रहा है, 100 नहीं 200 मांगो ना। हम इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। और इसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ झांग लिंगुआ काँप रहा होता है। फिर हम देखते हैं लियन को, जो कि यहाँ पर उसे इग्नोर करता है और उसे वह उस टेक्निक को देते हुए कहता है कि अच्छा यह सौदा अच्छा रहा, और वह भी कहता है ठीक है। और यहाँ पर जिलिन कह रहा होता है कि देर हो रही है, आप सभी लोगों को जल्द से जल्द फॉर्मेशन की ओर अपनी कदम बढ़ानी चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि वे सभी लोग टेलीपोर्टेशन एरिया की ओर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से जो मेई डोंगर होती है वह कहती है कि यंग मास्टर लियन, मैं भी यहाँ पर यूफेंग सिटी जाना चाहती हूँ, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर जा सकती हूँ? तो उसकी बातों को सुनकर वह पलट कर कहता है कि ओह मेई डोंगर, आखिरकार यूफेंग सिटी में आपका क्या काम है जो आप वहाँ जाना चाहते हैं? आपको तो यहाँ पर अपने सेक्ट में रुक कर कल्टीवेशन करनी चाहिए और अपनी पावर को बढ़ानी चाहिए। तो हम देखते हैं वहाँ पर मेई की मास्टर भी कह रही होती है कि यंग मास्टर लियन, डोंगर का जो घर है वह यूफेंग सिटी में ही है और वह कई वर्षों से अपने घर से दूर रही है और उसने पहले ही सूचना भिजवा दी है कि वह घर की ओर वापस आ रही है। अगर वह आपके साथ जाएगी तो ज़्यादा सुरक्षित और अच्छी रहेगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। तो लियन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो फिर आ जाओ साथ में। और फिर हम देखते हैं कि वह भी उनके साथ जाने लगती है। तो यहाँ पर उन सभी को ऐसा करते हुए देखकर पीछे से जिनजुआन देख रही होती है और वह कहती है कि आखिरकार उस लड़की को उसके साथ देखकर मुझे जेलेसी क्यों महसूस हो रही है, मैं आखिरकार कितनी बेवकूफ़ लड़की हूँ, यंग मास्टर लियन को इस तरीके से जाने दे रही हूँ। और फिर अगले पल वह शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे किस तरीके के विचार आ रहे हैं, मुझे इस तरीके की चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, उनसे मिल पाना ही मेरे लिए काफ़ी भाग्य की बात थी। अब तो मुझे बस यहाँ पर रुककर अपने यहाँ पर सेक्ट को बस बढ़ाना चाहिए और अपनी गिल्ड की ताकत को बढ़ानी चाहिए और अपने व्यापार को संभालना चाहिए, उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी जो मिस जिनजुआन होती है वो अपने पास अपने हाथों में पकड़ी थैली को लेकर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर लियन जरा रुकिए, मैंने यहाँ पर एक पाउच तैयार किया है, यह एक असली ड्रैगन की लार और यहाँ पर पाउडर किंग थंडर फल की और अन्य हेमनली ट्रेजर से मिली एक पाउच है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपके बेडलक को दूर करेगी, साथ में आपकी साधना में भी काफ़ी लाभ पहुंचाएगी कल्टीवेशन में। तो हम देखते हैं सुनकर लियन उससे वह पाउच लेते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हारा वेरी वेरी थैंक्स जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। हम जब दोबारा मिलेंगे तो हम अच्छे एक दोस्त के तौर पर मिलेंगे, इसलिए बस उस समय का इंतजार करो जब हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर जिनजुआन कहती है कि उम्मीद है कि हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपसे मिलने में, मैं सोयुयांग सिटी में मतलब कि आपके सिटी में अब तक खबर भिजवाऊंगी, एक अच्छी खबर के साथ आपसे मिलने आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिलिन होता है टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करने लगता है। तो वह कहता है कि प्रेसिडेंट जिनजुआन आखिरकार आप क्या कर रही हैं, जल्दी वहाँ से हटिए, आपके दिल के बातों को वो मास्टर लियन समझ चुके हैं, आप क्या करना चाहती हैं, आप फॉर्मेशन एक्टिवेट होने वाला है, तो जल्दी वापस हटिए। और हम देखते हैं बहुत ही तेजी से शर्माते हुए दूसरी ओर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं लियन और उसकी टीम वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती है और वह टेलीपोर्टेशन वहाँ पर एक जोरदार बीम के साथ होती है, जिसकी वजह से चारों ओर एक एनर्जी वेव फैलती है। और हम देखते हैं उनकी टेलीपोर्टेशन कंप्लीट होने के साथ वे लोग पीछे की ओर देख रहे होते हैं और जैसे ही वे सभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर चल जाते हैं उसके अगले ही पल यहाँ पर एक डार्क माहौल सा छा जाता है, एकदम सैडनेस सा और थोड़ा सा किसी के लिए डरावना। और हम देखते हैं कि जो झांग लिंगुआ होता है वह कह रहा होता है कि जिलिन तुमसे मुझे कुछ पर्सनली बात बोलनी है, बातें करनी है। तो यह सुनकर जिलिन कहता है कि सेक्ट लीडर झांग, मैं केवल यहाँ पर तो ईमानदारी की बातें ही बोल रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए मेरी बातों से? जब आपने यहाँ पर यंग मास्टर लियन को यहाँ पर कहा उन चीज़ों के लिए, उन दामों के लिए, तो मैंने बस वही कहा जो मुझे सही लगा, वह दाम तो उतना होना चाहिए, उतना वर्थ इट था। तो आखिरकार आप दोनों को जो चाहिए था एक दूसरे को मिल चुका है, तो आप इन चीज़ों को भूल क्यों नहीं जाते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर झांग लिंगुआ जाते हुए कहता है कि हाँ आखिरकार यह जो परिणाम हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग था अंत में, तो मैं यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम भी खुश हो जाओ क्योंकि तुमने जो यहाँ पर उस डेथ एरिया में जो लो गोल्ड क्रिस्टल का एसेंस खोजा था जिस जगह पर, अब उस जगह पर खुदाई हमारा सेक्ट करने वाला है, उस पर कब्जा अब हमारा होगा, इसलिए अब तुम भूल जाओ कि अब तुम उस जगह पर वापस जा सकते हो। तुम यहाँ पर इस चीज़ को अपनी इच्छा अनुसार बिग डीपर सेक्ट को सौंप रहे हो, समझ में आया? और वह इसे इस तरीके से धमकाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जिलिन कहता है वाट, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है हमने उसे खोजने के लिए कितना कुछ झेला है और तुम अब बस यहाँ से कह के निकल रहे हो कि वहाँ पर अब तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा कब्जा, क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हो? यहाँ पर मत भूलो कि हमारा जो सेक्ट है वह भी है और इसके बारे में भूल भी जाओगे तो हाफ मून सेक्ट का क्या वह तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? मतलब कि यहाँ पर और भी तो पावरफुल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं झांग लिंगुआ कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही ली फेंगयू और जियाओ मिंग हु किससे बात कर चुका है, मतलब उन दोनों सेक्टों के लीडर से, अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर नानमू सिटी की जो यात्रा करने के लिए आया था सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उस लियन से मिल सकूं और उससे सौदा कर सकूं, बल्कि यहाँ पर यह बात भी मुझे तुम्हें बतानी थी कि तुम्हारे लीडर से सारा मामला सेट हो चुका है, तब तुम उछलो मत, तुम्हें उतना प्रॉफिट नहीं होगा, जो प्रॉफिट होगा मैं तुम्हारे लीडर से मिलकर सुलझा लूंगा। और यह बताकर वह वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि यह सम्मान की बात है जो मैंने आकर तुम्हें इन चीज़ों को बताया है, इसलिए इन चीज़ों को भूल भी मत जाना और गलती से भी उस डेथ एरिया में अपना कदम मत रख देना, क्योंकि अब वह फॉरवर्डन एरिया बन चुका है, वहाँ केवल बिग डीपर सेक्ट के लोग ही आ सकते हैं और अनिच्छा लोग आते हैं तो वह सिर्फ वहाँ पर मौत के घाट उतरे जाएंगे और कुछ नहीं। दूसरी ओर तो हम देखते हैं जो जिनजुआन होती है वह बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही होती है और वह अपने मन में कह रही होती है कि एक शताब्दी की शांति के बाद नानमू सिटी में बहुत ही ज़्यादा अशांति फैली और अब ऐसा लगता है कि अशांति यहाँ पर प्रवेश कर चुकी है और शायद जो नानमू सिटी का नाम है यह अब हमारे जीवन कॉमर्स गिल्ड
के लिए उपयुक्त नहीं है। अब जबकि हमने अपना बाजार जो है उसे वापस अपने कब्जे में पा लिया है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब शायद मुझे पर्सनली तौर पर यहाँ पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और अपने आप को पावरफुल भी बनाना है ताकि मैं उस लड़के से वापस मिल सकूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा सीन शिफ्ट होकर यूफेंग सिटी में आ जाता है, जहाँ वह अगला टेलीपोर्टेशन अरे सेट हुआ होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग जैसे ही एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर एक बंदा होता है, उसने भी जिलिन की तरह कपड़े पहने होते हैं। वह कहता है कि माननीय अतिथि, मतलब कि ऑनर्ड गेस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बोना सा बंदा होता है और जिसकी मूंछ बहुत पतली होती है और हंसते हुए कह रहा होता है, मैं क्यू झेंग हूँ और मैं यहाँ पर यूफेंग सिटी का ब्रांच लीडर हूँ, यहाँ का मतलब प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इस गिल्ड का देखभाल करता हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है कि थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड के यूफेंग सिटी का अध्यक्ष प्रेसिडेंट क्यू झेंग है। और वह कह रहा होता है कि मुझे प्रेसिडेंट जिलिन से यह संदेश मिला था कि गिल्ड के कुछ स्पेशल मित्र हमारे यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से और गर्म जोश पूर्वक आपका स्वागत करने को कहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो लियन होता है उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि केवल एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम, उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है। यूफेंग सिटी में नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट का एक ब्रांच है और इसका आकार जो है वह बहुत ही ज़्यादा है इस सिटी का नानू सिटी के मुकाबले, और यहाँ कई अधिक गुना भीड़ भाड़ और एक्सपर्ट्स भरे हुए रहते हैं। तो आखिरकार इस जैसे जगह पर एक इतने कमज़ोर प्रेसिडेंट को क्यों तैनात कर रखा गया होगा। तो हम देखते हैं तभी यहाँ पर इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मास्टर मो साउंड ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए इससे कहता है कि यंग मास्टर लियन, नानमू सिटी जो है वह वहाँ पर लो गोल्ड क्रिस्टल की वजह से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और वहाँ पर उसे वो संभाल कर रखना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा पावरफुल मार्शल सोवरेन के आसपास का बंदा रखा गया था। लेकिन जो यह यूफेंग सिटी है वह यहाँ पर साइज में तो बड़ी है लेकिन रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके के बंदे को रखा गया है। तो लियन उससे कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो यहाँ पर सिटी के आकार और उसकी जनसंख्या के अनुसार पावरफुल लोगों को नहीं रखता है। वह लोग यहाँ पर बस उनके यहाँ से आ रहे प्रॉफिट के अनुसार ही पावरफुल बंदों को काम पर रखते हैं। और हम देखते हैं कि वह जो क्यू झेंग होता है वह तुरंत ही मो सियाओचुन की ओर जाते हुए कहता है कि क्या आप ही वह प्रसिद्ध यंग मास्टर लियन हैं जिनके बारे में पत्र में जिलिन ने जिक्र किया था। आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल और अंतहीन प्रशंसा करने वाले व्यक्ति लगते हैं कि आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम होगा। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर मो का चमचा होता है वह पीछे की ओर से निकल कर कहता है तो तुमने तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के नाम पर अपने नाक को कटवा दिया, तुमने बिल्कुल यहाँ पर गलत अनुमान लगाया है, या वह व्यक्ति है ही नहीं जिसकी तुम्हें यहाँ पर बात कर रहे हो। यह बात मायने नहीं रखती है कि किसकी कल्टीवेशन कितनी अधिक है और कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, वह यंग मास्टर लियन नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा होता है फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। लियन तो आगे निकल गया होता है और वह कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ पर मास्टर मो या फिर मो सियाओचुन, इन दोनों में से आखिरकार लियन कौन है। और हम देखते हैं वह जो होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि वह ऐसे किसी को ग्रीटिंग्स नहीं दे सकता है किसी और का। वह अपने मन में कह रहा होता है कि मैं कल्टीवेशन पर बहुत ही अधिक ध्यान दे रहा था जिसकी वजह से मैंने गलत व्यक्ति को यंग मास्टर लियन समझ लिया है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होगा कि कल्टीवेशन अधिक है तो वही यंग मास्टर लियन होगा, क्योंकि काफ़ी पावरफुल बैकग्राउंड लोगों के साथ काफ़ी पावरफुल लोग तो ऐसे ही रहते हैं गार्ड के तौर पर, और अवश्य ही जरूर ही वह एक हायर टीयर के अल्केमिस्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी सोल पावर अधिक लग रही होती है मो की, तो वह मो को सोच रहा होता है। फिर तो वहाँ पर फिर वह कहता है अपने मन में कि जहाँ तक कि इनकी बात की जाए तो यह दूसरा जो बंदा है यह केवल 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर है और काफ़ी औसत लेवल का दिखता भी है, ना उतना सुंदर है ना उतना ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन है, लेकिन वह थोड़ा सा भी अधिक यहाँ पर व्यवहारिक लगता है, मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे इन सभी का बॉस हो। और उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि यह इन सभी के बीच में खड़ा है और इसके साथ एक काफ़ी अच्छी सुंदरी और कोमल लड़की इसके बगल में खड़ी है, जबकि उस लड़की के बगल में एक काफ़ी अच्छा और पावरफुल अल्केमिस्ट खड़ा है। तो मैं यहाँ पर किसकी ओर ध्यान केंद्रित करूँ? और जिसकी सबसे ज़्यादा अधिक कल्टीवेशन है वह यंग मास्टर लियन नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पर डिसाइड कर पा रहा हूँ कि जिसकी अल्केमी में बहुत ही अधिक पावरफुल टीयर दिख रही है वह है, या फिर यहाँ पर यह एक एवरेज और कोमल सा जो लड़का दिख रहा है जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पर कचरे के बराबर है, मतलब कि कोई कीमत ही नहीं उसकी कल्टीवेशन की, उस लेवल का बंदा यहाँ पर यंग मास्टर लियन होगा, मेन कैरेक्टर होगा। और फिर वह यहाँ पर इसी तरीके से इमेजिन कर रहा होता है कि कौन होगा, क्या वह अधिक सुंदर और कमजोर वाला व्यक्ति है या फिर दूसरा जो थोड़ा कम सुंदर लेकिन बहुत ही भयानक अल्केमिस्ट पावर को रखता है। मैं यहाँ पर निर्णय बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा हूँ, आखिरकार मैं इस अंतहीन दुविधा में कैसे फंस गया। और वह इसी तरीके से परेशान हो रहा था और कहता है कि यह चुनाव बहुत ही कठिन है बाबा, कोई तो सोल्यूशन बताओ। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट, नेक्स्ट एपिसोड चल जाएगा।